जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 16 देवासुर संपद विभाग योग श्लोक 2। अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शान्तिः अपैशुनं दयाभूतेषु अलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीः अचापलम्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी का दैवासुर संपत विभाग योग के शिक्षा देता है। परमात्मा कहता है, हे अर्जुन, हमका पुरुषोत्तम के रूप में जाने के लिए मनुष्य में साधु गुण होए के चाहिए। व्यक्ति का निम्न उल्लेखित संत गुणों का अपने अंदर समाहित करे के चाहिए। ये संत गुण हैं अहिंसा, सत्यता, क्रोध के अभाव, त्याग, शांति, दोष खोज से संयम, सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया, सभी इंद्रिय विषयों से पूर्ण वैराग्य, नम्रता, शील और इंद्रिय विषयों के लिए कोनो प्रलोभन न हो। अहिंसा, इसके अर्थ है विचार, शब्द या कर्म से किसी भी जीवित प्राणी का चोट न पहुंचाओ। सत्यता, इसके अर्थ है कि जौन देखा जात है उसका देखा हुआ कहब और जौन सुना जाता है उसका सुना हुआ इस तरह से कहब कि जिससे कि किसी का नुकसान न होए। क्रोध के अभाव, इसके अर्थ है क्रोध न करब, भले ही कि वो ऐसा व्यवहार करे जिससे कि आपका क्रोध आ सकत। त्याग, इसके अर्थ है इच्छा प्रेरित कार्य और इंद्रिय संतुष्टि का त्यागब और जौन आत्मा के लिए कोनो फायदेमंद नहीं है उसका त्याग देव। शांति, इसके अर्थ है शारीरिक अनुशासन, इंद्रियों पर नियंत्रण रखब और बाहरी परिस्थितियों के गड़बड़ी के बावजूद आंतरिक संतुलन बनाए रखब। गलतियां न निकाले से बचब, इसके अर्थ है कि ऐसी बात न करब जिससे दूसरों का हानि पहुंचे, दूसरों की निंदा न करब। दूसरों में दोष ढूंढब हमरे मन का गंदा करत है, जबकि उनको गुणों पर ध्यान केंद्रित करे से शुद्धि होत है। सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया, इसके अर्थ है सभी जीवित प्राणियों के प्रति दयालु हो। सभी इंद्रिय विषयों से पूर्ण वैराग्य, इसके अर्थ है सांसारिक वस्तुओं में और सुखों में रुचि न रखब। संचिता, इसके अर्थ है अच्छे लोगों से मित्रता करब, उसमें उत्साही और रुचि रखब, उनके साथ हमेशा समय बिताए के लिए तैयार रहब। शील, मन में कुछ गलत करे के विचार आते ही स्वयं का दोषी महसूस करे के चाहिए। इंद्रिय विषयों के लिए कोनो प्रलोभन न हो। जब सांसारिक सुख हमरे सामने आवे तो हमका उनमें प्रलोभन या प्रभावित न होए के चाहिए। ऐसा कह के श्री कृष्ण परमात्मा स्वयं का पुरुषोत्तम मानने के लिए आवश्यक गुणों का स्पष्ट करता है। श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं पर ध्यान करते हुए आओ हम एक एक कह के उपरोक्त सभी गुणों का अपने अंदर समाहित करे का प्रयास करें। आओ हम विश्वास करें कि श्री कृष्ण परमात्मा सर्वोच्च हैं, श्री कृष्ण परमात्मा पुरुषोत्तम हैं, श्री कृष्ण परमात्मा श्रीमन नारायण हैं और श्रीमन नारायण का प्राप्त करेगा अपने जीवन के लक्ष्य बनाते हुए केवल श्रीमन नारायण की शरण लेते हुए आओ हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों का श्लोक के रूप में दोहरावे का प्रयास करें। अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनं दयाभूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम्। श्रीमद् भगवद गीता का पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहें, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहें, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब
आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें, हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा 5वां वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा 6वां वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमारा 7वां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा 8वां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अभी हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शान्तिः अपैशुनम् दया भूतेषु अलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीः अचापलम्। ॐ अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम्। जय श्रीमन नारायण। सभी भक्तन से विशेष अनुरोध, हमारे जीवन में सारी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। यही की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन 1 मिनट व्यतीत करें और नारायण आश्रम पढ़ें। नारायण आश्रम प्राप्त करने के खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट www.narayanashram.org पे जाए के पंजीकरण में आपन नाम और ईमेल दें। आपके ईमेल पे आपको एक नारायण आश्रम पीडीएफ तुरंत मिल जाए। पीडीएफ में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नाम बा। तीनों का एक साथ नारायण आश्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के इन श्लोकों के भिन्न भिन्न संयोजन प्राप्त होते। जब सब 24,000 भक्तन के साथ प्रतिदिन अपने नारायण आश्रम का पढ़त हैं या सुनत हैं, तो संपूर्ण रामायण पारायण का 1 माला, श्रीमद् भागवत गीता पारायण के 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पारायण के 24 माला प्रतिदिन पूरी होत। ये एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन
ऐसा करे से निकलत। एके लिए आप और आपके परिवार वाले तुरंत जाके आपन नारायण आश्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।